गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आप सब कैसे हो? आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमने अपनी 8th ग्रेड की पार्ट 1 का काम, लेसन 1 का काम पूरा कर लिया था, है ना। अब हमने लेसन 2 का फेस द प्रॉब्लम का काम पूरा करना है ना। तो देखो बच्चों, मैंने ये पाठ पढ़ाया है ना। मैंने ये पाठ पूरा समझाया है हिंदी में। आप जाके मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप कक्षा 5 के पाठ करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाके इस पाठ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद ही आप 8th ग्रेड की इस वीडियो को देखना, है ना। तो जिसने भी वो पाठ नहीं समझा है वो पहले जाके पाठ देख लो, फिर आके इस वीडियो को देखना, है ना बच्चों। तो चलो, जिसने वो पाठ पढ़ लिया है वो वीडियो देख लिए, अब वो इस पाठ मेरे साथ 8th ग्रेड का काम पूरा करेंगे। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं इसमें आगे क्या है। इस पाठ का नाम था फेस द प्रॉब्लम। हम सबको पता है इस पाठ में क्या था, नरेंद्र था, उसके पीछे बहुत सारे बंदर पड़ गए थे। तो फिर वहाँ पे पुजारी आया, उसने उसको बोला कि डटकर सामना करो, मुसीबत से मत डरो। फिर उसने बंदरों से डट के सामना किया था। तो ये पूरी कहानी थी, है ना। तो देखो, पहला प्रश्न हमारा क्या है, नरेंद्र इज नोन एज। अब देखो, नरेंद्र किस नाम से जाने जाते थे? नरेंद्र का क्या नाम था? आपको पता है बड़े होके नरेंद्र कौन बने? बताओ, आपको कुछ याद है क्या? स्टोरी से कुछ याद आ रहा है? स्वामी विवेकानंद। कौन बने? स्वामी विवेकानंद। तो सभी इस पे टिक करो। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, माय स्कूल इज देन अदर स्कूल। अब देखो, मेरा स्कूल अच्छा है या उससे अच्छा है या सबसे अच्छा है या इक्वल है? तो क्या आएगा बेटा, याद रखना, जब दो लोगों का हम कंपेयर कर रहे हो, दो लोगों की तुलना कर रहे हो, है ना, तो हाँ, वहाँ पे कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव, जिसमें अधिकतर लास्ट में क्या लगा होता है? ER लगा होता है ना। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डिग्री की, आप वो देखना। इसमें आप मुझे ये समझो कि जब हम दो लोगों का क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, जैसे कि कैसे करते हैं दो लोगों की, जैसे सीता गीता है, मैंने बोला सीता गीता से अच्छी है, तो मैं ये तुलना कर रही हूँ। तो तुलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव होता है इंग्लिश में, उसमें फिर क्या आ जाता है आखिरी में? ER। समझ में आया सभी बच्चों को? तो देखो, यहाँ पे मेरे माय स्कूल मतलब मेरा स्कूल, और अदर स्कूल मतलब दूसरों का स्कूल। अब दोनों की तुलना हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेटर। क्या आएगा? बेटर, है ना बच्चों। चलो, अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स नरेंद्र एक्सपेक्टिंग। अब एकदम से क्या हुआ था? नरेंद्र के पास बहुत सारे बंदर आ गए थे। क्या सोच के बंदर आ गए थे? कि उसके पास कुछ खाना है ना। तो क्या सोचा था बंदर ने? कि उसके पास बनाना है, केला है क्या, या कुछ खाने की चीज़ है, या फिर आम है, या फिर कुछ मिठाई है, स्वीट है। तो बताओ बच्चों, क्या सोचा था? कि उसके पास कुछ खाने की है, तो क्या आएगा? सम फूड। क्या आएगा? सम फूड। हाँ, तो चलो बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द मंकीज वर। अब मंकी क्या कर रहे थे? ऑन द टेम्पल एंड ऑन द मॉस्क्यू। टेम्पल मतलब मंदिर, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। बताओ, मंदिर के ऊपर थे क्या बंदर, या मस्जिद के ऊपर थे, या फिर ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड ऑन द घाट? बताओ, क्या बंदर नदी के किनारे थे या घाट पे बंदर थे? ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, पेड़ों पे थे बंदर और जमीन पे थे। ऑन द बोट एंड ऑन द शिप। बोट मतलब नाव पे थे बंदर या जहाज पे थे? बताओ, बंदर कहाँ पे थे? कुछ याद आ रहा है? बंदर कहाँ थे? पेड़ पे थे, और ग्राउंड मतलब जमीन पे थे। तो कहाँ पे थे बंदर? ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, है ना। अब देखो, अगला देखो, अगला है, अगला क्या क्या बोल रहा है? इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग।
अब बताओ, इसमें ये पूछ रहा है कि नरेंद्र ने किसने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और फाइनली क्या हुआ, वो भागने लगा था। कौन भागने लगा था? द प्रीस्ट, पुजारी भागने लगा था, या नरेंद्र भागने लगा था, या मंकी बंदर भागने लगा था, या पीपल लोग भागने लगे थे? बताओ कौन भागने लगा था? नरेंद्र भागने लगा था। तो कौन भागने लगा था? नरेंद्र भागने लगा था। तो इसका सही आंसर क्या है? नरेंद्र। अब देखो, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान, है ना। तो देखो, सबसे प्रश्न नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ डैश ऑन द ट्री। तो बताओ, पेड़ पे बहुत सारे क्या थे? बताओ, पेड़ पे बहुत सारे कौन थे? बंदर थे। तो क्या आएगा? मंकीज। क्या आएगा? मंकीज। अब देखो, द अपोजिट ऑफ स्टार्ट इज डैश। अब अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा, है ना। तो देखो, अपोजिट मतलब उल्टा होता है, तो यहाँ पे किसका उल्टा बताना है? स्टार्ट का। तो स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू होना, और शुरू होने का क्या होगा? बंद हो जाना, है ना, रुक जाना। समझ में आ गया? तो क्या आएगा? स्टॉप। क्या आएगा? स्टॉप। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? नरेंद्र डैश हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। जो नरेंद्र था उसने अपनी स्पीड क्या कर ली थी और भागने लगा था? बताओ। इंक्रीज करी थी। पेस को क्या बढ़ा लिया था? पेस को क्या कर लिया था? इंक्रीज कर लिया था। इंक्रीज मतलब क्या होता है? इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना, है ना। अब देखो अगला, द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डैश अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर। अच्छा, मंकियों ने बहुत सालों से अपनी एक आदत क्या कर ली थी? विकसित कर ली थी, डेवलप कर ली थी, है ना। मंकियों की एक अजीब सी आदत पड़ गई थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेवलप आएगा। क्या आएगा? डेवलप। देखो अगला, देखो, द प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल वॉज डैश नरेंद्र। अच्छा, जो पास के मंदिर का पुजारी था वो नरेंद्र को क्या कह रहा था? कमांड दे रहा था कि रुको, है ना। उसने कहा था ना, होल्ड द ग्राउंड, जमीन मतलब रुको। उसे वो भाग रहा था ना नरेंद्र, तो वो क्या कर रहा था? प्रीस्ट क्या कर रहा था? नरेंद्र को कमांड दे रहा था, है ना। तो इसमें आएगा कमांडिंग। क्या आएगा? कमांडिंग। हाँ बच्चों, चलो वीडियो पॉज करके आप इसको कंप्लीट करो। चलो अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, हमको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है? हु सेड होल्ड योर ग्राउंड। किसने बोला था कि रुको? किसने बोला था? पुजारी ने नरेंद्र से बोला था ना, जब वो भाग रहा था बंदरों से डर के। तो पुजारी ने क्या बोला था? रुको, है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, प्रीस्ट सेड टू नरेंद्र दैट होल्ड योर ग्राउंड। मतलब पुजारी ने नरेंद्र से बोला कि रुको, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? मेक अपोजिट। अपोजिट मतलब मैंने आपको बताया ना बच्चों, क्या होता है अपोजिट का मतलब? उल्टा, है ना। तो ऑफ प्लीजेंट, प्लीजेंट का अपोजिट होता है। तो प्लीजेंट मतलब क्या होता है? प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना। क्या होता है? सुहावना। जो हमको देखने में अच्छा लगे वो क्या होता है? सुहावना। जैसे कि कहीं का मौसम अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना, आज बड़ा सुहावना मौसम है। हाँ, तो हमको अपोजिट बनाना है किसका? प्लीजेंट का, बाय एडिंग प्रीफिक्स अन। अन लगाकर हमको क्या बनाना है? प्लीजेंट का अपोजिट बनाना है। तो प्लीजेंट के आगे अन लगा दो और प्लीजेंट की स्पेलिंग लिख दो, तो क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट। और इसका मतलब होता है जो सुहावना ना हो, है ना, जो देखने में अच्छा ना लगे, है ना। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है? आर जंपिंग मतलब कूदना,
चैटरिंग मतलब किटकिटाना, रनिंग मतलब भागना, लीपिंग मतलब उछलना कूदना। नाउन है कि वर्ब है, बताओ। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जो हम कुछ काम करते हैं वो क्या है, क्रिया, वर्ब है। और नाउन क्या होते हैं, जो भी किसी का भी नाम हो वो नाउन हो जाता है। जैसे मैंने बोला राम, श्याम, ग्वालियर, टेबल, ये सब नाम है ना, तो ये नाउन होते हैं। नाउन हमेशा कैसे याद रखना कि जो नाम होता है वो हमेशा नाउन होता है। और वर्ब क्या होती है, जो काम होता है, जो हम करते हैं। जैसे कि जंपिंग कूदना, किटकिटाना, भागना और उछलना। तो ये क्या, ये काम है ना, हम कूद रहे हैं, हम किटकिटा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम लीपिंग कर रहे हैं, हम उछल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारी वर्ब है। क्या है, वर्ब है। सभी बच्चों को समझ आया? हाँ। तो देखो अगला देखते हैं। अच्छा, हु इज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। अब जो बड़े होके नरेंद्र क्या बन गया था, भारत का महान पुत्र बन गया था, भारत का महान बेटा बन गया था। तो उनको किस नाम से जानते हैं हम, स्वामी विवेकानंद। किस नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, है ना बच्चों। तो चलो अब देखो बच्चों, अब देखो अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द priest say to नरेंद्र इन a pleasant voice। तो देखो मैंने आपको बताया अभी, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावना, जो हमको अच्छा लगे। तो देखो सबसे लास्ट में पुजारी ने नरेंद्र को समझाया था ना कि हमको मुसीबत का सामना करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, बोला था ना बच्चों, बोला था ना, आपको कहानी याद है ना। हाँ। तो क्या बोला, प्रीस्ट सेड टू नरेंद्र, प्रीस्ट ने नरेंद्र से क्या बोला, फेस द प्रॉब्लम, ये तो हमारे पाठ का भी नाम है ना। फेस द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम का सामना करो, परेशानी का सामना करो। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, मतलब हमको कभी भी भागना नहीं चाहिए। रन मतलब भागना, है ना। प्रॉब्लम से कभी भी रन अवे नहीं करना चाहिए, है ना, दूर नहीं भागना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। और सामने करने को क्या कहते हैं, फेस द प्रॉब्लम। समझ आया सभी बच्चों को? हाँ। अब देखो अगला क्या दिया है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था, पहले भी बताया कि कंपैरेटिव क्या होता है, जब दो लोगों की तुलना कर रहे हैं। जैसे मैंने सीता गीता की तुलना की, मैंने राम मोहन की तुलना की, मैंने मेरे स्कूल की तुम्हारे स्कूल से तुलना करी। तो ये तुलना होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपैरेटिव। क्या कहते हैं, कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव मतलब सुपर लगा है, सुपर मतलब सबसे अच्छा, जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, जहाँ पे हम तुलना नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरा स्कूल सबसे अच्छा है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं कह रही हूँ ना मेरा स्कूल उससे अच्छा है, मैंने तो ये कह दिया सबसे अच्छा है, मतलब किसी से तुलना नहीं की, मैंने तो बता दिया सारे स्कूलों से अच्छा है। तो मतलब मैंने बेस्ट बता दिया, सुपर बता दिया। तो देखो याद रखना कि जो कंपैरेटिव होता है उसमें आखिरी में ई आर लगा के बनाते हैं, और सुपरलेटिव को आखिरी में क्या लगाएंगे, ई एस टी लगा के बनाते हैं। तो जहाँ पे भी बोले आपसे कि इसकी कंपैरेटिव बनाओ, तो कैसे, उस शब्द के आगे ई आर, उसके शब्द के पीछे ई आर लगा देना। और यदि वो बोले कि सुपरलेटिव बनाओ तो क्या लगा देना, ई एस टी। देखो जैसे इन्होंने किसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए बोला, इन्होंने बोला फास्ट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए बोला। तो मैंने कंपैरेटिव इसका क्या बनाया, फास्टर। ये जो फास्ट की स्पेलिंग थी इसमें मैंने लिख के और ई आर बाद में लगा दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा कंपैरेटिव हो गया। अब क्या आया, मेरा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में भी मैंने क्या किया, फास्ट की स्पेलिंग लिख दी और लास्ट में क्या लगा दिया, ई एस टी लगा दिया। तो समझ में आ गया कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, है ना। कंपैरेटिव के पीछे ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव के पीछे ई एस टी लगाएंगे। हाँ बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ के यहाँ पे हमको क्या करना है, पास्ट फॉर्म बताना है ना। जैसे ये वॉक है, क्या है ये, वॉक। वॉक की पास्ट फॉर्म क्या, ईडी लगा के बनाते हैं। तो वॉक का क्या होगा, वॉकड। फीड,
फीड मतलब होता है खिलाना किसी को, तो फीड की 2 ई की जगह एक ही लगाएंगे, फेड। क्या होता है? फेड। थ्रो मतलब होता है फेंकना। क्या होता है? थ्रो मतलब फेंकना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? पास्ट फॉर्म क्या होगी? थ्रू। क्या होगी पास्ट फॉर्म? थ्रू। फ्रिटन मतलब होता है डरा हुआ। फ्रिटन मतलब क्या होता है? डरा हुआ। इसको ईडी लगा के बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? पास्ट फॉर्म फ्रिटन्ड। कैन की फास्ट फॉर्म क्या बनेगी? कुड। और इंक्रीज की पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? इंक्रीज्ड। समझ में आया? अब वीडियो पॉज करके आप इसको कंप्लीट करो। चलो बच्चों, अब देखते हैं। देखो अब क्या पूछा है? वेयर वॉज नरेंद्र वॉकिंग। अच्छा ये बताओ, नरेंद्र कहाँ टहल रहा था? कहाँ पे घूम रहा था? गंगा के घाट पे घूम रहा था। तो हम कैसे लिखेंगे? नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा। गंगा के किनारे किनारे से नरेंद्र क्या कर रहा था? नरेंद्र घूम रहा था। देखो बच्चों, आज हमने 13 पेज नंबर तक का काम पूरा कर लिया है। अब अगले पेज नंबर का काम हम अगली वीडियो में पूरी करेंगे। तो बच्चों थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। देखो आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगी और आपको मिल जाया करेगी। इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।